जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL सीज़न 10 और इट्स ब्रॉट टू यू बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे के साथ साथ मर्करी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सलमान फूड एंड मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीद अमीर साहब और आसिम खान अमरोवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि होम ग्राउंड का क्या फ़र्क होता है, पिच क्या बिहेव करेगी। खालिद लतीफ़ साहब का ये कहना था कि जी मौसम और पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं अभी बात करना चाहूँगा कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट है आज के मैच में। क्या जो टीम टॉस जीतेगी, देखिए हम अब ये देख लिया हमने कि जिस टीम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया वो टीम हारी है। क्या लाहौर में भी यही होगा, इस्लामाबाद में हम ये देखते चले आ रहे हैं। और हैरत होती है कि बाबर आजम ने 2 दफ़ा यही गलती की और उसके बाद फिर डेविड वार्नर से कम से कम इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वो एक ऐसे मैच में जहां उनको जो है वो सेकंड नंबर की पोजीशन बरकरार रखनी थी, उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया। हालांकि ज़्यादातर जो टीमें जो हैं वो अपनी बैटिंग पे भरोसा करती हैं, वो पहले एक लंबा स्टैंड देती हैं और फिर अपनी बॉलिंग के जरिए जो है अगली टीम को कंटेन करती हैं। क्या कहेंगे आप, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? सर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ ये सेमीफाइनल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में हो रहा है, तो पिच डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्यूरेटर्स हैं उन्होंने बैटिंग विकेट बनाई होगी। मैं बैटिंग विकेट बनाई होगी। दूसरी बात, गेम जो है वो बल्ले पे आएगी, बल्ले पे आए, शॉट्स लगने चाहिए ताकि क्राउड जो है उससे एंटरटेन हो और दुनिया देखती है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा हाइप मिलती है। तो मेरे ख्याल से बैटिंग विकेट होगी, लेकिन जो भी टॉस जीतेगा यहाँ पर वो बैटिंग करेगा हर सूरत बैटिंग करेगा। बिल्कुल। अच्छा खालिद भाई, एक चीज़ और भी आपने कहा ना कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का जो है वेदर बहुत डिफरेंट है, मतलब बारिशें दोनों जगह पर हो रही हैं। हमने पिंडी में भी देखा और अभी लाहौर में भी देखा। तो अब ये जो मैचेस में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अगर बारिश नहीं हुई तो कैसा देखते हैं इस मैच को, कि मतलब बेहतरीन तरीके से खेल एंजॉय करेंगे लोग? फिलहाल तो नहीं हो रही है बारिश, आज तो बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है, बेहतरीन है। लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने कहा कि आज बैटिंग विकेट है, सारी चीजें, तो उसके ऊपर अब देखें कि अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं है अभी फिलहाल ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये क्यों, अगर उसके बाद हम वेदर के हवाले से देखें तो फिर नहीं बारिश हुई तो खेल एंजॉय करेंगे। बारिश एक अलग चीज है, एक क्या मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है जो हमें लाहौर में काफी नजर आता है। नवीद अमीर साहब, आप माशाल्लाह चूंकि कराची से ताल्लुक है, कराची में भी यही है, फिर आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे भी यही, जितने ग्रीनरी वाला एरियाज होते हैं वहाँ पे रात के वक्त ओस पड़ने लग जाती है। ओस की वजह से या हवा में नमी की वजह से जो है ना, हवा अगर नहीं चल रही हो तो फिर बॉल की ग्रिप मुश्किल हो जाती है। फील्डिंग करने वाली साइड को ज़रा मुश्किल हो जाती है कि वो जो है ना बॉल को सही ग्रिप कर सकें। मिसफील्ड्स भी होते हैं, कैचेस ड्रॉप होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। क्या समझते हैं आप? लेकिन और ड्यू फैक्टर का जो टाइम है मेरे ख्याल से शायद इस वक्त तो इतना ज़्यादा ड्यू पड़ नहीं, लेकिन रात में कराची में तो होती है, कराची में तो होती है। लेकिन अब जहाँ लाहौर में जहाँ मैच हो रहा है इस वक्त तो थोड़ा सा डिफरेंस है। और देखें विकेट के साथ हम बात करते हैं ना, अगर वही जो हम लास्ट टाइम बात करते रहे कि वो वाली विकेट पे मैच खिलाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट में, तो फिर डिफरेंट आ सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इतना ज़्यादा बढ़ेगा। आप ख्याल में सेमीफाइनल है जरा बैटिंग विकेट पे खेलेंगे, बैटिंग ट्रैक बनाएंगे, ताकि टीमों को जरा हाथ खोलने का मौका मिले, वो चौके छक्के लगे, पवेलियन जरा उठ के। और इस्लामाबाद में भी देखें यही किया, वहाँ पे पिंडी में भी यही किया गया था कि बैटिंग ट्रैक ही बनाया गया, जब ही तो इतने रन भी बन गए। अब सेकंड बैटिंग हो क्या रहा है कि प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है कि टीम रेगुलर डेली हर ओवर्स के अंदर रन तो कंटेन करके चलना ये आसान नहीं होता। एक ओवर भी अगर हल्का जाता है तो आपकी टीम में प्रेशर डबल हो जाता है। तो उस चीज़ को निकलने के लिए जो जहाँ तक बात करी आपने टॉस की कि वार्नर ने टॉस जीती और बाबर आजम ने भी टॉस की बैटिंग का फील्डिंग का फैसला किया, तो मैं अभी भी ये बोलूंगा वो फैसला उनका अपनी जगह दुरुस्त था। कोई भी अकलमंद कप्तान वो यही करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन ज्यादा हो गए। जब रन ज्यादा बन गए प्रेशर आप पर बिल्ड हो गया, तो रन कम होते तो प्रेशर उन पे बिल्ड होता है। रवि साहब मुझे बताइएगा कि नफसियाती तौर पे क्या स्कोर समझते हैं आपके ये अगली टीम के लिए जो है ना एक फाइटिंग स्कोर होगा? देखें ये जितना क्रूशियल मैच है तो दोनों टीमों पर प्रेशर होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नहीं सर, अब तो 250 का स्कोर भी बड़े आराम से देख रहे हैं ना, ये देखिए मैच 234-35 हमने चेज होता हुआ देखा है। जी, मैच में फर्क होता है सर।
एक मैच हुआ है जिसके अंदर आप अगर हार भी आते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता, एक मैच हुआ है जिसके अंदर आप हारते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो ये एक जो साइकोलॉजिकली जो आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है मेंटली तौर के ऊपर, और जो बैटर्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर होता है प्रेशर, इसमें तो कोई शक नहीं है। कितना स्कोर समझ रहे हैं आप? मैं ही समझता हूँ फाइटिंग स्कोर होगा। फाइटिंग स्कोर अगर 180 to 200 अगर रन होता है तो ये फाइटिंग स्कोर होगा, बस माय पॉइंट ऑफ व्यू। यस। अच्छा, आपने समझे 200 की 200 से ऊपर नफसियाती है। हाँ। अब हम कभी अगर हम पुरानी क्रिकेट देखें तो पहले कहा जाता था 200 से ऊपर अगर 50 देखिए ओवर सर, के देखिए सर, यहाँ पे अगर आप मैच में बन गए ना रन, तो कहते थे यार फंस गया मैच। देखिए अगर कोयटा की आप बॉलिंग देखेंगे, बॉलिंग अटैक है, हाँ, उनके पास जो मोहम्मद bowler आमिर है, है, बहुत बहुत आसान नहीं है ना, और फिर इतना बड़ा मैच है, तो आई डू बिलीव कि अगर 200 भी कर देते हैं तो दूसरी टीम के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती है। रही बात ड्यू फैक्टर की, अगर ड्यू फैक्टर क्रिएट हो जाता है देन इट विल बी डिफिकल्ट। जो सेकंड जो बॉलिंग कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किलात हो जाएगी। यस सर। ठीक है, खालिद लतीफ़ साहब क्या समझते हैं कि जो मैच खेला जाएगा आज, इसमें कोयटा के वैसे तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं, और आपको ये फील लग रहा है, या आप इस्लामाबाद के साथ जाएंगे? नहीं, मैं कोयटा के साथ। कोयटा के साथ? कोयटा के साथ मैं, क्योंकि अगर उसको मैं क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं तो जो टेक्निकल चीज़ें उसमें कोयटा जो है वो बरतरी पर है। और जैसे आप ड्यू की बात कर रहे हैं कि ड्यू गिर जाती है, ड्यू फैक्टर अगर आ जाता है तो सेकंड बैटिंग जो भी कर रहा होगा उसको फायदा होगा, सेकंड फील्डिंग को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये ऐसा चीज़ है जिसको हम और आप या कोई भी नहीं रोक सकता, ये कुदरती तौर पर होता है, ये लक है जिसकी, अगर ये गिर गई सही तरह तो स्टार्टिंग सेकंड बैटिंग वाले को बहुत ज़्यादा फायदा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी जमीर साहब, सरफराज के मैनेजमेंट में बैठने से क्या चेंज देख रहे हैं टीम में कोयटा की? कोई फर्क लग रहा है आपको? डॉक्टर साहब देखिए, कोयटा की टीम जीत रही है, ये तो बहुत बड़ा फर्क नजर आया है इस वक्त, क्योंकि पहले ये टीम नहीं थी, पहले तो ये टीम सरफराज जीत खेल रहे थे तो ऐसी टीम हाँ, नहीं जी, थी, रिजल्ट नहीं आ मतलब पाया। उनकी कैप्टनसी में लेकिन से- मैनेजमेंट में जाने में मैनेजमेंट में ज़्यादा, ज़्यादा फर्क पड़ा। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ Definitely- कि ये क्या फर्क लगा? डेफिनेटली काम, दिमाग तो पीछे काम कर रहे हैं, बैठे हुए सरफराज बैठे हुए, मोइन खान बैठे हुए वो हैं, रिचर्ड्स हैं। रिचर्ड बैठे हुए हैं, तो तीन बड़े मेंटोर हैं अगर देखा जाए तो। ये लोग तो कोई शक नहीं इसके अंदर कि एक अच्छी प्लानिंग के साथ टीम को अच्छी तरह से मोटिवेट करके रखा हुआ। और स्पेशली हसन नवाज की बात करूंगा मैं कोयटा की तरफ से, जो परफॉर्मेंस उन्होंने इस PSL 10 में दी है, वो नो डाउट कि पहला एक मैच में, लेकिन उन्होंने बैटिंग अच्छी की और टोटली रन्स करते हुए जा रहे हैं, भरपूर फॉर्म में, मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह की सपोर्ट चाहिए थी कोयटा की टीम को वो भरपूर प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आखिरी एंड तक खड़े रहते हैं विकेट पर, सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो खड़े रहते हैं। और लास्ट मैच के अंदर भी देखें, आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का मार के बनाया छक्का मार के उन्होंने हसनैन की बॉल के ऊपर। तो उनकी जो फॉर्म को देख रहा हूँ, उसके अलावा आमिर की जो बॉलिंग को देख रहा हूँ, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसके अलावा सऊद शकील भी लग रहा है कि वो कुछ जिस तरह की वो कैप्टनसी करना होता है, अच्छी इनिंग की तलाश में हो और एक अच्छी इनिंग खेल जाए अपनी टीम के लिए। तो कोयटा की टीम वाकई इस मैच के अंदर, लेकिन इस्लामाबाद ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट पेशावर, उसको अगर हम देखें तो हम उसका अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद जब जीत की तरफ जाती है तो फिर वो रुकती नहीं है। ठीक है नसीम, आसिफ साहब से ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा ना कि इस्लामाबाद की टीम ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है और अब वो जीत की तरफ जो है वो कदम बढ़ा चुकी है, तो आप इस वाले मैच में देख रहे हैं कि वो भरपूर कोशिश करेगी कि या तो अगर उन्होंने पहले बैटिंग की तो वो रन रेट ऐसा टारगेट सेट कर देंगे कि वो इस्लामाबाद की टीम को मुश्किल हो। देखिए लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी इस हवाले से बात हुई थी और मेरा कहना जब भी यही था, कल के जो प्रोग्राम हुआ था, जी। उसमें ये कहना मेरा यही था कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो यूनाइटेड होकर खेलती है, जैल होकर नाम ही उनका यूनाइटेड है, और हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ की उसके अंदर लैकिंग नहीं है। और उस टीम के अंदर ये है कि जैल होकर खेलती है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक उनका सीना चौड़ा हुआ, एक अच्छी फतह हासिल की हुई है, तो नो डाउट मैं नहीं समझता कि वन साइडेड मैच होगा, ये बड़ा अहम तरीन मैच है, दोनों तरफ से बराबर से वो कहते चले। खैर ब्रेक की तरफ जाना है, अगर इजाजत है तो ब्रेक की तरफ बिल्कुल जाइए। नहीं सर, अभी अगर आपने कोई और बात बोलनी है तो हम अभी नहीं रोकेंगे आपको। चले ठीक है डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे चलते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।